पार्लियामेंट के अंदर बड़ी जानदार गुफ्तगू करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस बजट के अंदर आम आदमी को रिलीफ मिल पाएगा? एक तो होता है आपका जो सरकारी मुलाजमीन तबका है, एक वो जो है मजदूरदार दिहाड़ीदार तबका, वो क्या करेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली हुकूमत है जिसने 35% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, लेकिन मैं थोड़ा लालची ज़्यादा हूँ, इसलिए मैं हुकूमत से बजट तकरीर में भी और वैसे भी ये मुतालबा करता हूँ कि 1 से 10 स्केल के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह 50% बढ़ाई जाए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। वो बच्चों की फ़ीस भरते हैं तो खाने के पैसे नहीं बचते, खाने के पैसे भरते हैं तो बच्चों के इलाज नहीं करा सकते, इलाज के पैसे भरते हैं तो किराए के पैसे नहीं भर सकते। उनकी ज़िंदगी अजीरन है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो बेचारे कब्र दरगोर हो चुके हैं। तो मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि 1 से 10 स्केल के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह 50% बढ़ाई जाए। और चार्टर ऑफ इकॉनमी की 10 साल की जो बात वज़ीर आज़म ने और आसिफ ज़रदारी साहब ने की है, तो मैं उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्योंकि मैं पिछले 5 साल से मैं ये मुतालबा कर रहा था हर स्पीच में, उन्होंने इसको टेकअप किया है। और मैं समझता हूँ कि हम जो आइन की बात करते हैं तो आइन में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि उस गरीब को सुख दें जिसके लिए मुल्क बना है, और हमें बजाय इसके कि आइन को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करें या अदालती फ़ैसलों को के लिए इस्तेमाल करें, उसे सिर्फ चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए इस्तेमाल किया जाए, गरीब की महंगाई दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर गरीब ही ख़त्म हो जाएगा तो हमें वोट कौन देगा और असम्बली में हम क्या करने आएंगे? लिहाजा मैं मिसाक मुईशत की सपोर्ट करता हूँ और सारी जमातें बैठ कर मिसाक मुईशत बनाएँ, ये हमारे वफाद है। थैंक यू सो मच।